हाईवे विधि संगत नहीं मिल रहा अधिग्रहण मुआवजा, महापंचायत में उठी आवाज। नवसृजित हाईवे संख्या 731 में विधि संगत भूमि अधिग्रहण का मुआवजा न मिलने से नाराज काश्तकारों की महापंचायत सोमवार को अभेनपुर मैदान पर संपन्न हुई। काश्तकारों ने जिम्मेदारों को चेतावनी देते हुए दम भरा कि हाईवे प्राधिकरण वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही भूमि अध्याप्ति विभाग की मनमानी नहीं रुकी तो निर्णायक संघर्ष की रणनीति बनाना विवशता बन जाएगी। महापंचायत के मुख्य अतिथि भारतीय किसान संयुक्त मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव पहल सिंह यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार बनाम तरसेम सिंह 03J को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। देरी से मुआवजा भुगतान करने पर 18% ब्याज देने का प्राविधान तय कर उक्त धारा के निरस्त होने पर भारतीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के कानून लागू हो गए हैं, जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार मंत्रालय ने पुनः 2015 में प्रतिकतोषण एवं भूमि अधिग्रहण नियम लागू न होने के संबंध में पत्र भी जारी किया। अनुसूची 2 खंड 04 परियोजना जहां के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण देने, कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित परिवार को कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो उस समय लागू हो अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो उसे परियोजना में नियोजन का किया जाना या अन्य ऐसी परियोजना में ऐसे कार्य जिसकी अपेक्षा की जाए वैसी व्यवस्था किया जाना चाहिए या प्रति प्रभावित कुटुंब के एक सदस्य को 0.5 लाख रुपए एक बार में दिया जाना है। धारा 80 के तहत ब्याज सहित भुगतान किया जाना चाहिए। भदोही तहसील के 52 ग्राम पंचायतों होकर बनाए जा रहे नवसृति हाईवे संख्या 731 में लगभग 8000 से अधिक काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार मुआवजा वितरण में मनमर्जी कर विवाद बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापंचायत ने मांग पत्र तहसीलदार भदोही संजय कुमार को सौंपकर विधि संगत मुआवजा वितरण की आवाज बुलंद की। महापंचायत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ईश्वरचंद त्रिपाठी, भानु प्रताप सिंह, विजय बाबू राय, फग्गू सिंह, अमरनाथ यादव, राम इकबाल तिवारी, सालिक राम यादव, आलोक दुबे, अरुणेंद्र चौबे, रामबाबू बिंद, संतराज बिंद, छोटे पांड्या, राजेंद्र पाल, मीरा गौतम, ठाकुर तेज बहादुर सिंह, संजीव कुमार दुबे आदि रहे। संघ के विधि प्रकोष्ठ मंडल अध्यक्ष एडवोकेट विजय बाबू राय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत जो ज़मीन अधिग्रहित किया गया है, जो काल्पनिक ढंग से अधिग्रहित किया गया है और उसको नाप जो कुछ नहीं किया गया है, केवल काल्पनिक ढंग से करके और उसको नोटिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये भूमि अध्याप्त अधिनियम 2013 के कई धाराओं का उल्लंघन किए हैं। धारा 7 में यह प्रावधान है कि कमेटी बैठाया जाए, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत के 2 सदस्य होना चाहिए और राजस्व विभाग और NHI ये सब एक कमेटी होता है, तब एक GMS तैयार होता है। धारा 26 के अंतर्गत बड़े बैनामा जो हो या बगल के गांव का हो और उसके आधार पर इसका सर्किल रेट का निर्धारण किया जाना चाहिए, जो कि ये भी नहीं हुआ है। धारा 29 के अंतर्गत ये जो है फसल नुकसानी का दिया जाना चाहिए, इसका भी वो लोग जो है उल्लंघन किया गया है। धारा 30 के अंतर्गत भी ये जो शोषण का है 100%, इसका भी वो उल्लंघन किए हैं। और अनुसूची 2 के खंड 4 में यह प्रावधान है कि भूमि से प्रभावित कृषकों के कम से अर्जन से प्रभावित परिवारों में से किसी एक का नौकरी या 5 लाख रुपया दिया जाना चाहिए या 2000 रुपया प्रतिमाह 20 वर्ष तक दिया जाना चाहिए। हाँ, भूमि का अर्जन किया जा रहा है, इसमें माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और जो विधि या नियम और कानून है उनका परिपालन नहीं करके मनमानी जो है जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। किसानों की कोई प्रारूप सहमति नहीं है और न ही ग्राम सभा की कोई बैठक बुलाई गई है, न 80% किसानों का अनुमोदन लिया गया है, क्योंकि प्रावधान है 3 के अंतर्गत प्रावधान है 80% किसान की सहमति लेनी होगी, कोई सहमति नहीं दी गई। गांव में कोई बुनियादी नहीं कराई गई, गांव में कोई रेडियो संचार नहीं कराया गया, ग्राम सभा की कोई बैठक नहीं कराई गई, जिसमें आधे सदस्य और एक महिला सदस्य नहीं कराई। मूल्यांकन कमेटी जो 7 सदस्यों की है और मूल्यांकन कमेटी से मूल्यांकन तय नहीं किया गया, जिसमें जो है 2 गाँव ग्राम सभा के प्रतिनिधि, 2 प्राइवेट वैज्ञानिक, 2 पुनर्व्यवस्थापन के वैज्ञानिक
एक अर्जन निकाय का वैज्ञानिक होना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कमेटी की बैठक नहीं बुलाई गई है और नहीं मूल्यांकन तय कराया गया।